और आज ही ईरान से भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बुरी खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे और अपनी हार मान ले। 86 वर्ष के खामेनेई ने 79 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप को यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि जिस वक्त यह बयान आया है उससे पहले इजराइल की वायुसेना के 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान में 20 मिलिट्री ठिकानों को अपना निशाना बनाया, उन पर हमला किया और इजराइल का दावा है कि इस हमले में उस न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान पहुंचा है जो तेहरान के पास नतांज नाम के इलाके में है। यह न्यूक्लियर साइट एक सुरंग में बना हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि 13 जून के बाद से अब तक इजराइल इस पर 4 बार हमला कर चुका है और यहां मौजूद ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के एक मिलिट्री बेस पर हमला करके उसके 5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया है और यह मिलिट्री बेस जिस इलाके में था उसका नाम है करमानशाह और यह तेहरान से उतना ही दूर है जितना दिल्ली से मनाली या मुंबई से गोवा है। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और आने वाले दिनों में वो अपने हमलों को और तेज करेगा। आपको याद होगा अमेरिका भी यही कह रहा है कि अब ईरान के एयर स्पेस पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक ब्रिगेडियर जनरल ने यह कहा है कि इस युद्ध में इजराइल का एक दिन का खर्च या एक दिन का जो बिल है वो है 725 मिलियन यूएस डॉलर्स का, यानी 6,200 करोड़ रुपए प्रतिदिन इजराइल इस युद्ध पर खर्च कर रहा है। तो युद्ध में कैसे पानी की तरह पैसा बहता है, जीत मिलती तो है लेकिन जीत की एक कीमत भी होती है जो इस देश को अदा करनी पड़ती है। यह भी आज आपको देखना चाहिए और इजराइल में भी इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि इजराइल हर रोज लगभग 6 से 6.5 हजार करोड़ रुपया इस युद्ध में झोंक रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमले नहीं कर रहा। ईरान ने भी इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है जिन्हें वो फतह मिसाइल कहता है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है और ईरान का दावा है कि इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत मुश्किल है और ईरान के मुताबिक उसने अपने मिसाइल हमलों में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल आयरन डोम कहता है। पूरी दुनिया में आयरन डोम की चर्चा होती है, हम भी कई बार आपको आयरन डोम के बारे में दिखा चुके हैं। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने इस आयरन डोम को नष्ट कर दिया है। तो दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, इजराइल भी दावा कर रहा है और ईरान भी दावा कर रहा है। और अमेरिका के इस दावे के बाद कि अब ईरान सरेंडर कर सकता है, ऐसा लग रहा था कि खामेनेई कहीं छुप गए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो सरेंडर कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया है कि अमेरिका को इस बात की पूरी जानकारी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई कहां पर छुपे हुए हैं, किस बंकर में छिपे हुए हैं। अमेरिका ये बात जानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का धैर्य अब खत्म हो रहा है और ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, जबकि खामेनेई ने यह कहा है कि ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका अगर बीच में आया तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और खामेनेई कुछ और कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी 1.5 घंटे तक बैठक की है। युद्ध की कवरेज को टीवी और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इस युद्ध का एक दुखद पहलू भी है और वो ये कि इसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग टीवी पर इस युद्ध को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस को देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल के हवाई हमलों में अब तक 585 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि इजराइल ने ईरान के हमलों में अपने 24 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
ईरान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जाता है कि उसे युद्ध में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, उत्तर में कैस्पियन सागर है और ईरान के पूर्व और पश्चिम में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से उसे एक किले की तरह बचाती हैं, एक किले का रूप दे देती हैं और उसके लिए एक बहुत विशाल दीवारों का काम करती हैं। यानी ईरान जो है चारों तरफ से ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है कि उस पर हमला करना बहुत मुश्किल है। और इस प्राकृतिक बनावट के कारण अब तक यही कहा जाता था कि ईरान में किसी भी देश की सेना के लिए घुसना और वहां युद्ध जीतकर वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और ईरान कभी भी युद्ध में हार नहीं सकता। लेकिन समय के साथ युद्ध की रूपरेखाएं बदल गईं और आज इस नए युग का युद्ध ड्रोन से लड़ा जाता है और मिसाइलों से लड़ा जाता है। इसलिए अब युद्ध की रणनीति बदल गई है। अब किसी भी देश के लिए पहाड़ों, जंगल, रेगिस्तान और समुद्र से घिरे ईरान के अंदर घुसना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है और इजराइल ने ईरान की इसी धारणा को इस बार तोड़ दिया। ये बात ईरान को भी समझ में आ गई होगी कि इस नए युग में उसे उसकी प्राकृतिक बनावट का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस युद्ध के बीच एक बड़ा दावा यह भी है कि इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल हमला किया है, जिससे मध्य ईरान में रिक्टर स्केल पर 2.5 की तीव्रता वाला भूकंप आ गया। तो सोचिए कितना बड़ा हमला हुआ होगा कि इजराइल में उस हमले की वजह से भूकंप आ गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस समय कवर कर रहा है और कुछ देश ईरान में न्यूक्लियर फॉलआउट की भी चिंता जता रहे हैं। जब किसी न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट के कारण उसका रेडिएशन, धूल, राख और छोटे छोटे बारीक कण हवा में फैल जाते हैं और धीरे धीरे इनकी एक मोटी परत जमीन पर गिरने लगती है तो इसे न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी जहरीली हो जाती है और लोगों की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो जलकर अपने आप गिरने लगती है। इसके अलावा कैंसर और रेडिएशन से बीमारियों का खतरा 1000 गुना बढ़ जाता है और ये असर 1 या 2 साल नहीं बल्कि 50 वर्षों तक रह सकता है। और इस वक्त ईरान में भी इसी तरह के न्यूक्लियर फॉलआउट की चिंता जताई जा रही है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट पर हमला होने का दावा गलत है और ये साइट अब भी सुरक्षित है। इस न्यूक्लियर साइट का नाम है फोर्डो न्यूक्लियर साइट और ये ईरान के कोम शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर एक गांव के पास मौजूद है और इसी गांव को फोर्डो कहते हैं। ये गांव ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर उस इलाके में है जो एक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और इस पर्वत श्रृंखला को जैग्रोज माउंटेन्स या जैग्रोज पर्वतमाला कहते हैं। आज से 44 साल पहले वर्ष 1981 में जब इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट किया था, उस वक्त ये साइट्स जमीन के ऊपर मौजूद कुछ ढांचों में बनाई गई थी और इस वजह से इजराइल की वायुसेना के लिए इन न्यूक्लियर साइट्स पर बारूद गिराकर उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन ईरान ने इराक की गलतियों से सीख ली है और उसने अपने न्यूक्लियर साइट्स के लिए ऐसी जगहों को चुना जो प्राकृतिक रूप से काफी जटिल पर्वत श्रृंखला के नीचे हैं और जहां इजराइल का एक भी बॉम्ब या मिसाइल पहुंच नहीं सकता। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो साइट्स हैं ये पाताल में हैं, ऐसे पाताल में हैं जहां इजराइल का कोई बॉम्ब और मिसाइल नहीं पहुंच पाएंगे। ये साइट फोर्दो की पहाड़ियों से लगभग 300 फीट नीचे है और ये गहराई 10 फ्लोर की 3 बिल्डिंग्स के बराबर है। इसके चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा है, कई सुरंगें हैं, एक सपोर्ट बिल्डिंग है और पहाड़ों के बीच में 2 न्यूक्लियर यूनिट्स बनी हुई हैं जिनमें 3000 सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं। आम भाषा में इसे आप एक ऐसी मशीन कह सकते हैं जो यूरेनियम को शुद्ध करके उसमें प्योरिटी लाती है और अगर ये प्योरिटी 90% तक पहुंच जाए तो वो देश अपने ही दम पर न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मार्च 2023 तक ईरान ने इस साइट पर यूरेनियम में
83.7% की प्योरिटी हासिल कर ली थी। अब उन्हें सिर्फ 90% तक जाना था। 83% उन्होंने अचीव कर लिया था और ईरान यहां न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। हालांकि इजराइल की मजबूरी यह है कि उसके पास एक भी ऐसा बॉम्ब नहीं है जो ईरान की इन पहाड़ियों को चीरकर 300 फीट नीचे इस न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर सके। इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूक्लियर साइट पर मौजूद सपोर्ट बिल्डिंग, पावर प्लांट्स और सुरंग के प्रवेश द्वार को नष्ट कर सकता है, लेकिन वो ईरान के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज तक नहीं पहुंच सकता। ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश कर सकता है और उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के पास एक सुपर बॉम्ब है जिसका नाम है GBU-57 और इसे बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं। ये 20 फीट लंबा है और इसका वजन है 13,607 किलोग्राम। इस बॉम्ब की बाहरी परत पर स्टील की धातु लगाई गई है जिससे जमीन या पहाड़ की सतह को 200 से 300 फीट तक चीरकर हमला करने में सक्षम है और यह दुनिया का इकलौता ऐसा बॉम्ब है जो ईरान की इस न्यूक्लियर साइट तक पहुंच सकता है। इस बॉम्ब को जिस विमान से दागा जा सकता है वो भी पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है और इस बॉम्ब को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है। इस बॉम्बर को जिससे ये बॉम्ब दागा जा सकता है। ये विमान एक बार में 9,600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका चाहे तो अपने किसी भी एयरबेस से इस विमान को ईरान पर हमला करने के लिए भेज सकता है और उसकी न्यूक्लियर साइट को नष्ट कर सकता है। इजराइल चाहता था कि अमेरिका अपना यह खास विमान और ये बॉम्ब उसकी सेना को जरूर दे, लेकिन अमेरिका ने इससे तब इनकार कर दिया था और अमेरिका ऐसा सोचता है कि जब ये बॉम्ब और ये विमान पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास है तो ये ताकत भी उसी के पास रहनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल वो किस पर करेगा और किस पर नहीं, वो किसे मारेगा और किसे छोड़ेगा। आजकल के जो नए युद्ध हैं इस जमाने के, वो एक नई शक्ल ले रहे हैं। अब ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं जिनके बारे में कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। आम लोगों ने उस तरह के हथियारों को ना तो कभी देखा है ना उनका इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने इस बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो ये हमला कैसे हो सकता है और ये कैसा दिखेगा। हमारी ये कोशिश है कि न्यूज़ देखने का आपका जो अनुभव है उसे हम अब अगले स्तर पर लेकर जाएं, आपको न्यूज़ पहले से ज़्यादा बेहतर समझ में आए और हम आजकल नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपके न्यूज़ देखने के अनुभव को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और इसीलिए अब हम अपने इस शो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ख़ास तौर पर आपके लिए AI का इस्तेमाल करके हमने बनाया है ताकि आपका जो न्यूज़ का अनुभव है वो बेहतरीन हो सके। अब आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी देशों ने